ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. राधे राधे. नमस्कार यूट्यूब फॅमिली, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. कसे आहात मग सगळे? मजेतच असाल. आपले व्हिडिओ पाहताय ना? मग मी आज तुमच्यासाठी श्रीमद भागवत कथेतील अध्याय 18 वाचणार आहे. तरी पूर्ण लक्ष देऊन ऐकावा, याचे पुण्य फार आहे. तरी तुम्ही हा अध्याय नक्की ऐका. 18वां अध्याय। अब आगे अर्जुन पूछते हैं, हे इंद्रियों पर शासन करने वाले अंतर्यामी वासुदेव, मैं सन्यासी और त्याग के तत्वों को अलग अलग जानता हूँ। सो हे केशी, दैत्य को मारने वाले आप कृपा करके सुनाइए। अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण बोले, हे धनंजय, कोई पंडित जन तो काम में कर्म जैसे स्त्री पुत्र धन आदि प्यारी वस्तुओं को पाने के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना इत्यादि की जाती है, उसी को त्याग देने को संन्यास कहते। और कितने ही विचारवान पुरुष ऐसे कहते कि ईश्वर भक्ति, देवताओं की पूजा, माता पिता आदि बड़े लोगों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने पैसे से गृहस्थी का निर्वाह तथा शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्म है, उन सबको इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग रूप को ही सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कोई विद्वान तो दोषयुक्त कर्मों को त्यागने की सम्मति देते, और कितने तो यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप इत्यादि कर्मों को कभी न त्यागना चाहिए। परंतु हे भरतवंशीय उत्तम अर्जुन, इस विषय में जो मैंने निश्चय किया उसे सुनो। यह त्याग भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का है। हे अर्जुन, यज्ञ दान एवं तप को कभी न त्यागना चाहिए, क्योंकि यह दान और तप विवेकी पुरुषों के चित्त को शुद्ध करते हैं। इसका मुख्य तत्व यह है कि इन कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर केवल भगवान के निमित्त कर्मों को करता रहे। हे अर्जुन, इससे मेरा निश्चय मत यह है कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्म तथा समस्त श्रेष्ठों कर्मों की करे, किंतु फल की आशा त्याग रहेगी, यही उत्तम है। हे अर्जुन, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नित्य धर्म, संध्या, पूजा, बलि, वैश्व, ईश्वर चिंतन आदि कर्म कभी न छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनको करते चित्त शुद्ध होकर मुक्ति के मार्ग का अवलंबन होता है। और जो मोह में इनको छोड़ देता है वह त्याग तामसी है। हे धनंजय, जो लोग यह समझते हैं कि इनको करने से केवल शरीर को कष्ट ही होता है और कुछ लाभ नहीं होता, ऐसा समझकर अपने कर्मों को छोड़ देता है, वह त्याग राजसी है। इस त्याग का फल अच्छा नहीं होता, सब व्यर्थ हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य यह समझता है कि यह मेरा कर्तव्य है, इसे अवश्य करना चाहिए, ऐसा समझकर कर्मों को तो करता है, परंतु उसके फल की आशाओं का त्याग करता है, वह त्याग सात्विक है। हे अर्जुन, सात्विक त्यागी के लक्षण सुनो। सात्विक और शुद्ध गुणों से युक्त है, वही बुद्धिमान है। उनके सब संशय दूर हो जाते हैं, और वह ऐसा त्याग नहीं करते कि इस काम को करने से शरीर को कष्ट होगा या पैसा खर्च होगा, इसे कौन करे। चलो अमुक कार्य किया जाए, उसमें आराम व आमदनी दोनों ही। तात्पर्य यह है कि सात्विक अपने नियम कर्मों को हरदम करता रहता है, चाहे उसमें कष्ट ही कष्ट भोगना पड़े, तो भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, जितने शरीरधारी है वह सब रातों दिन एक ना एक कर्म में लगे रहते हैं, जैसे सोना, स्वप्न देखना, जागना, बात करना, मनन करना, पठन करना, चलना बैठना, खड़ा रहना आदि, अर्थात किसी क्षण भी कर्मों को नहीं त्याग सकता। इससे यह उचित है कि संपूर्ण कर्मों को करते रहे और उनके फलों का त्याग करे। हे अर्जुन सुनो, जो कर्म फल को चाहने वाले अनिष्ट अर्थात अनचाही वस्तु का मिलना और इष्ट अर्थात मनचाही वस्तु का मिलना तथा मित्र अर्थात इष्ट अनिष्ट दोनों का मिलना, यह तीनों प्रकार के कर्मों का फल मरने के पीछे को मिलता है। और जो कर्म फल की कामना छोड़कर कर्मों को करते हैं, उन्हें यह फल कभी नहीं मिलता है। हे महाबाहु अर्जुन, सांख्य शास्त्र सिद्धांत में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण कहे गए हैं, उसे मैं तुमको सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे अर्जुन, पहला कारण अधिष्ठान अर्थात आधार यह शरीर है, बिना शरीर के आश्रय के कोई नहीं हो सकता। दूसरा कारण कर्ता अर्थात जीव है, क्योंकि जीव बिना के शरीर के कुछ नहीं कर सकता। तीसरा कारण मन अर्थात नेत्रादि इंद्रियों के कार्य है, क्योंकि जब जीव द्वारा शरीर में चेतना आती है तो किसी भी काम के करने की इच्छा होने पर इंद्रियों के साधन बिना कर्म नहीं हो सकता।
चौथा कारण चेष्टा अर्थात प्राय पान, व्यान, उदान और समाइन 5 वायुओं की सहायता द्वारा इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति का होना। पांचवा कारण देव अर्थात पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कार एवं बिना अंतर्यामी की न तो पांचों प्राण वायु चेष्टा कर सकती है और न तो इंद्रियों बिना चेष्टा की सहायता पाए कोई कर्म करने में समर्थ हो सकते, क्योंकि मनुष्य जब वचन और शरीर से न्याय अथवा अन्याय करता है तब यही ऊपर कहे पांचों कारणों के सहारे से करता है। मन, वचन और शरीर से न्याय अथवा अन्याय करता है तब यही ऊपर कहे पांचों कारणों के सहारे से करता है। परंतु ऐसा होने पर भी जिसने सत्संग और शास्त्र का अभ्यास नहीं किया तथा भगवत के निमित्त कर्म और उपवास करके अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, वे अबोध जीवात्मा को ही कर्ता मानते हैं। हे अर्जुन, यथाते में यह मलिन वाला आंखों से अंधा है, उसे सत्य का पता नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के किए हुए काम को आत्मा का किया बतलाते हैं। हे अर्जुन, जिनके हृदय में यह अहंकार नहीं है कि मैं ही करता हूँ, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थ एवं कर्मों में लिप्त नहीं होती, अर्थात जो आसक्ति रहित है, वो चाहे जब सब लोगों को मार डाले तो भी उसे मारने का पाप नहीं लग सकता, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि, वायु, जल, बिजली इत्यादि से किसी की हिंसा हो गई तो उसका पाप अग्नि वगैरह को नहीं लगता। उसी प्रकार जिसके देह में अभिमान नहीं है, जो स्वार्थ रहित है तथा जिसकी संपूर्ण क्रियाएं संसार की भलाई के लिए होती है, यदि ऐसे लोगों के शरीर तथा इंद्रियों द्वारा प्रारब्धवश किसी की हिंसा भी हो जाए तो भी वो वास्तव में हिंसा नहीं है, कारण कि आसक्ति, स्वार्थ तथा अहंकार के बिना किसी भी की हिंसा नहीं हो सकती, और बिना कर्तापन के अभिमान से जो कर्म किया जाता है वह अकर्म है, इसलिए वह पाप से नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि जो तुम्हें इस संग्राम में यह भ्रम हो गया है कि मनुष्य के वध से हमें पाप लगेगा, सो भ्रम और अहंकार तथा फलाना युद्ध में इन लोगों को मारोगे तो तुम्हें कुछ पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, ज्ञान तथा योग यह तीनों कर्म के प्रेरक एवं इन्हीं तीनों के संयोग से कर्म करने से प्रवृत्त होने की इच्छा होती है। तब कर्ता तथा कारण जिस साधन से कर्म किया जाए और क्रिया को आवश्यकता पड़ती, क्योंकि इन तीनों के संयोग से ही कर्म बनता है, अर्थात इन्हीं 6 वस्तु से कर्म किया जाता है। जैसे यज्ञादि कर्तव्य कर्म जान लेना है और यह यज्ञ ही श्रेय है, तथा जिसने ऐसा जान लिया है कि यज्ञादि कर्तव्य कर्म है उसका नाम ज्ञाता है। हे भारत, सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता के गुणों के भेद से 3 प्रकार का कहा गया है, उसको भी अच्छी तरह सुनो। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से समस्त प्राणियों को अलग रहते हुए अविनाशी परमात्मा को अभिन्न और समान भाव से दिखाता है, यह विचार सात्विक है। और जिस ज्ञान से परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में रहते हुए अलग अलग दिखाई देते हैं, उस ज्ञान को राजसी कहते हैं। और जिस ज्ञान से इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर को आत्मा मानकर मूढ़ लोग उसी के भरण पोषण में रातों दिन आसक्त रहते हुए आगे आत्मा पीछे परमात्मा ऐसे शब्दों को कहते हैं तथा तत्व से ही जड़ता को पकड़े रहते हैं, वह तामसी है। अब 3 प्रकार के कर्मों को कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। जो कर्म आसक्ति रहित होकर नित्य किया जाता है, जिसके करने में राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, जिस शास्त्रयुक्त कर्म को करने में कर्ता का अभिमान नहीं होता, वह कर्म सात्विक है। और जिसके करने में कर्ता को अहंकार होता है, वह कर्म राजसी है। हे अर्जुन, जिस कर्म में फल की आशा होती है तथा इसमें जो धन खर्च करने में सोचा होता है और जिस कर्म में हिंसा होती, वह कर्म तामसी है। अब 3 प्रकार के कर्ताओं का लक्षण कहता हूँ, सुनो। जो कर्म में आसक्त नहीं होता, जो धीरज और उत्साही होता है, जो काम की सिद्धि होने पर प्रसन्न और असिद्ध होने पर उदास नहीं होता है, वह कर्ता राजसी है। और जो कर्ता शास्त्र की विधि को नहीं जानता, जिसमें विवेक और नम्रता नहीं है, शठ तथा औरों को अपमान करने वाला होता है, जो घमंडी तथा धूर्त होता है, जो कार्य करने में आलसी होता है, जो दूसरे की जीविका को नष्ट करने वाला एवं शोक के स्वभाव वाला होता है, वह कर्ता तामसी होता है। इस तरह है अर्जुन, बुद्धि और धारणा भी 3 प्रकार की होती है, उनके भेद को भी अलग अलग कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि, प्रवृत्ति, मार्ग, लोक शिक्षा के लिए राजर्षि जनक की तरह बर्ताव रखता तथा निवृत्ति मार्ग जैसे शरीर के अभिमान को त्याग कर कार्य अकार्य को, भय अभय का बंधन तथा मोक्ष को तत्व से जानता है, वह सात्विक है। हे पार्थ,
जिस बुद्धि से मनुष्य कर्म अकर्म कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ अयथार्थ ठीक नहीं जान सकता, वह बुद्धि से राजसी है। हे अर्जुन, जो बुद्धि तमोगुणी वह धर्म को अधर्म कर्म को अकर्म एवं वस्तु को उल्टा ही समझती है, वह तामसी है। हे पार्थ, जिसके मन पाप और इंद्रिया भगवत विषयक बातों को छोड़कर जिसकी धारणा और वस्तुओं पर नहीं ललचाती, वह धारणा सात्विक है। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य आसक्ति सहित जिस धारणा से धर्म अर्थ और कर्मों का धारण करता है, वह धारणा राजसी है। हे पार्थ, जिस धारणा से मनुष्य निंद भय चिंता तथा दुस्वप्न विवाद तथा मदपान नहीं छोड़ता एवं दुष्ट हो जाता है, वह धारणा तामसी है। हे श्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन, अब मैं 3 प्रकार के सुखों को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस सुख में भक्तजन भगवत भजन ध्यान और सेवा के अभ्यास से अत्यंत आनंद पाते हैं तथा दुख का अंत कर देते हैं। हे अर्जुन, जैसे खेल में आसक्त बच्चे को विद्या का अभ्यास पहले तो विष के समान लगता है, परंतु पीछे अमृत के समान फल मिलता है, उसी तरह जो सुख प्रथम आरंभ में कष्ट से मिलता है और परिणाम में अमृत के समान आनंद है, जैसे विषय में फंसे मनुष्य को भगवत भजन ध्यान और सेवा इत्यादि साधन प्रथम तो विष के समान लगते, किंतु करते करते अंत में परमानंद देता है। ऐसा सुख आत्मा और बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है तथा सात्विक कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रिया और उसके विषयों के इकट्ठा होने से जो सुख पैदा होता है, वह पहले तो अमृत के समान लगता है, परंतु बल वीर्य बुद्धि तथा धन और उत्साह एवं परलोक का नाशक होने से अंत में विष के समान फल देता है। यह सुख राजसी कहलाता है। हे पार्थ, जो सुख भोग समय और अंत में भी आत्मा को अनेक भय और मोह देता है, वह निंद तथा आलस्य और प्रमाद से पैदा होता है, उसे तामसी कहते हैं। हे धनंजय, पृथ्वी स्वर्ग देव तथा मनुष्य से ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन 3 गुणों से रहित हो, कारण कि यह समस्त जगत त्रिगुणमयी माया का विकार ही है। हे परंतप, इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के प्रकृति से उत्पन्न कर्म भी पहले के किए हुए कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार अलग अलग होते। शम अर्थात मन को काबू में रखना, दम अर्थात बाहरी इंद्रियों की शांति सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्य से बाहर की जल की और मिट्टी आदि से शरीर की बाहरी शुद्ध तथा राग द्वेष और कपट इत्यादि से विकारों का नाश होकर मन बुद्धि शुद्धि रखना, यह ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। हे अर्जुन, शूरता वीरता तेज धीरज चतुराई व युद्ध में न भागने का स्वभाव तथा दान और स्वामी भाव यानी शास्त्रों के आदेशानुसार प्रेम के सहित पूजा को पुत्र के समान समझकर निस्वार्थ भाव से शासन द्वारा पालन करना आदि क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। हे अर्जुन, खेती चाहे दृष्टि चाहे अदृष्ट हो, एक न एक दोष सब कर्मों में होता है। जैसे अग्नि में तेज के साथ स्वाभाविक दोष धुआं होता है, दोष छोड़कर तेज रूप गुण ले लिया जाता है, वैसे तुम भी अपने धर्म के दोष रूप अंश को छोड़कर चित्त की शुद्धि के लिए गुण रूप अंश को ग्रहण करो। हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि किसी वस्तु में आसक्त न हो, जिसको किसी प्रकार का अहंकार न हो और जिसको कर्म फल का लालचा नहीं, ऐसा पुरुष त्याग रूप संन्यास में अर्थात सब कर्मों की निवृत्ति रूप सिद्धि को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंतकरण शुद्ध हो जाने पर सांख्य योग्य अनुसार जिस तरह सच्चिदानंद परमात्मा मिलते हैं, उसी भी संक्षेप में सुनो, क्योंकि इस ईश्वरीय योगियों की परम निष्ठा है। हे अर्जुन, जिस प्रकार ब्रह्मा की प्राप्ति होती है उसे सुनो, जिसने शब्द रस रूपादि विषयों का त्याग कर दिया है और जो सात्विक धारणा से, जैसा कि पहले कह आया हूँ, अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो राग द्वेष को दूर किया, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो शुद्ध और एकांत में रहता है, जो थोड़ा भोजन करता है, जो मन वचन तथा शरीर को अपने वश में कर लिया है, जो नित्य ध्यान योग में परायण रहता है, वैराग्य को दृढ़ रखता है, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित होकर शांत चित्त हो जाता है, वही सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। अब जो ब्रह्मध्यानी ब्रह्म को पाता है, उसके लक्षण सुनो। हे अर्जुन, जो ब्रह्म को पा जाता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है, वह अपने मन को सदा प्रसन्न रखता है, वह न तो गई वस्तु का सोच करता है और न तो आने वाली वस्तु की इच्छा करता है, वह समस्त प्राणियों में समभाव रखता है, क्योंकि उसे मेरी परम भक्ति मिल जाती है।
जिसके मिल जाने पर और कुछ बाकी नहीं रह जाता। हे अर्जुन, उस पराभक्ति को पाने से फिर वह भक्त मेरे तत्व को अच्छी तरह जान लेता है कि मैं कैसा हूँ और किस प्रभाव वाला हूँ। उसमें इतनी अनन्यता आ जाती है कि गौ पालन करना, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल नाप एवं गिनती में ठीक कर देना, अधिक न देना, वस्तु को बदल कर दूसरा न देना, अच्छी वस्तु मिलाकर न देना, नफा आड़त और दलाली ठीक करके उससे दाम न लेना और न कम देना, तथा झूठ, कपटी, चोरी एवं जबरदस्ती से अथवा अन्य प्रकार से दूसरे के हक को न लेना इत्यादि वैश्य के स्वाभाविक यानी प्राकृतिक कर्म है। और मानसा वाचा कर्म से सत्यता युक्त सब वर्णों की सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। हे अर्जुन, इस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वैसे नहीं, परंतु जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को पाता है, उस विधि को सुनो। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जैसे बर्फ जल से पूर्ण है, उसी भांति समस्त जगत सच्चिदानंद परमात्मा से व्याप्त है। उन परम रूप परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करके ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वैसे नहीं, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी और शरीर से कर्म करते हैं, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञानुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए परमेश्वर को पूजता है, वही सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, दूसरे का धर्म चाहे बहुत ही उत्तम क्यों न हो, परंतु अपना धर्म उससे गुणहीन हो तो भी अच्छा है, क्योंकि अपने स्वाभाविक धर्म को करने से पाप नहीं लगता। लेकिन वह जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप संग्राम करना छोड़कर भीख मांगकर निर्वाह करना मंजूर करते हो, अच्छा नहीं है, कारण कि भीख मांगना दूसरे का धर्म है, क्षत्रिय का नहीं। तुम्हें तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ाई करने में कुछ पाप नहीं होगा। हे कुंती पुत्र, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत करते हुए अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में दोष भी हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म चाहता है कि सिवाय मेरे और कुछ नहीं जानते, इससे वह तत्काल मुझ में प्रवेश कर जाता है और नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता भी रहता है, तो भी मेरी कृपा कर से वह भक्त मेरे अनादि एवं अनंत पद को पाता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने मन को मुझ में लगाकर स्वाधीनता से सब कर्मों को मुझे समर्पण करते हो, मुझ में परायण होकर ज्ञान योग के सहारे सब दिन के लिए अपना चित्त मुझ में स्थिर कर। हे अर्जुन, यदि ऐसा करेगा अर्थात मुझ में चित्त लगाएगा तो मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सांसारिक दुखों से बिना परिश्रम छूट जाएगा। और यदि घमंड में आकर मेरा कहना न मानेगा तो परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू घमंड में आकर यह कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, यह विचार झूठा है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का स्वभाव ही लड़ने का होता है, तो यह तुम्हारा स्वभाव तुम्हें लड़ावेगा। हे अर्जुन, इस समय अज्ञान में आकर तुम जिस काम को नहीं करना चाहते हो, वही काम तुम्हें अपने स्वभाववश होकर करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव तुम बंधे हो। क्योंकि हे अर्जुन, जिस प्रकार सारथी रथ में बैठकर रथ को चलाता है, उसी तरह अंतर्यामी परमात्मा इस संसार रूपी चक्र पर बैठे हुए संपूर्ण प्राणियों के अनेक कर्मानुसार अपनी माया से घुमाता है और सबके हृदय देश में रहता है, अन्य जगह ही नहीं। इसीलिए हे भारत, लाज, डर, सम्मान और बड़ाई आसक्ति को छोड़कर शरीर और संसार में अहम भाव व ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को परम आश्रम, परम गति तथा सर्वस्व समझकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से हरदम भगवान के नाम, गुण, प्रभाव तथा स्वरूप का चिंतन करते हुए, उन्हीं का भजन और स्मरण रखते हुए, उनकी आज्ञानुसार अपने स्वभावता कर्मों के साथ कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करते हुए सर्व प्रकार से परमात्मा के शरण को जाओ, तो उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति भी मिलेगी और अविनाशी तथा सनातन परम धाम को पाओगे। हे अर्जुन, यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, इसको अच्छी तरह सोच विचार लो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। इतना कहने पर जब अर्जुन कुछ नहीं बोले तो भगवान फिर बोले, हे पार्थ, तू मेरा बहुत प्यारा है, इसलिए तेरी भलाई के लिए एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। मैंने तुमको सूक्ष्म और विराट रूप तथा सांख्य योग और कर्म योग इत्यादि अच्छी तरह समझाया।
यदि इतने पर भी तुम्हें बोध न हुआ तो तुम मुझे ही सच्चिदानंद वासुदेव समझकर अनन्य प्रेम से नित्य अचल भाव से निष्काम मन होकर श्रद्धा भक्ति समेत नाम प्रभाव श्रवण कीर्तन और मनन तथा पाठन द्वारा मुझे भजो। और शंख चक्र गदा पद्म युक्त किरीट कुंडल आदि से शोभित पीताम्बर वनमाला तथा कौस्तुभ धारण किए हुए मेरे विष्णु रूप को मन वचन एवं शरीर से सर्वस्व अर्पण करके श्रद्धा प्रेम से विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता तथा उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से सर्वयुक्त सर्वशक्तिमान वासुदेव को विनय और भक्ति से साष्टांग प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही पाओगे, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा सखा है। हे अर्जुन, इसलिए तुम समस्त कर्मों को फलाशक्ति रूप धर्म को छोड़कर सच्चिदानंद वासुदेव जो मैं हूँ सो मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हें जो इस समय यह संदेह है कि कौरवों को मारने से पाप लगेगा तो उसका सोच छोड़ दे, क्योंकि मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा लूँगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुमसे कहा है सब किसी से नहीं कहना चाहिए। जो तपस्वी और ईश्वर भक्त नहीं है, जो वेद शास्त्र महात्मा और बड़े लोगों में श्रद्धा प्रेम नहीं रखते, जो मेरी निंदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों से कदापि नहीं कहना चाहिए। और जो लोग मुझ में प्रेम रखकर परम रहस्य युक्त इस गीता को मेरे भक्तों को सुनाता है या पढ़ाता है तथा इसके सुंदर अर्थ लगाकर भक्तों में प्रचार करेगा, वह भी मुझे ही पाता है, और उससे बढ़कर मेरा हित करने वाला और प्यारा पृथ्वी पर कोई नहीं है। हे अर्जुन, यह तुम्हारे हमारे धर्ममय संवाद को जो नित्य पाठ करेगा वह मानो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता है। यह मेरा निश्चय मत है। जो लोग दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा समेत इस गीता शास्त्र को सुनेगा, वह भी समस्त पापों से छूटकर उत्तम लोक को पा जाता है। इस प्रकार गीता महात्म्य को सुनाकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धनंजय, यह जो उपदेश मैं तुमको सुना रहा हूँ उसे ध्यान से सुना है या नहीं? इसको सुनने से तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ कि नहीं? तब अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से अब मेरा अज्ञान दूर हो गया। अब कोई संदेह नहीं है कि आप जो कहेंगे वह करने को मैं तैयार हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, श्री व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को सुना। हे राजन, महात्मा वासुदेव और धनंजय के इस संवाद सुनने से मेरे शरीर के रोए खड़े हो गए। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्यकारक संवाद को स्मरण करने पर और भी मेरा मन हर्षित और पुलंकित होकर रोमांच खड़े हो जाते। हे राजन, जिसका नाम ही लेने से समस्त पाप दूर हो जाते, उन श्रीहरि के विराट रूप का स्मरण करने से चित्त में बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जो गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन है, वहीं पर ही श्री विजय विभूत और अचल नीति भी है। यह मेरा निश्चित मत है। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम अष्टादशाध्याय गौड़ः। नमो भगवते वासुदेवाय। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री गीता के अध्याय वेदों से उत्तम है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों का गजन बंद हो जाता है। सुमेर गिरी पर स्थित अमरावतीपुरी में शची के साथ महाराज इंद्र निवास करते थे। एक दिन वह सुखपूर्वक अपना दरबार लगाए बैठे थे। एक विमान वहाँ उतरा जिस पर विष्णुदूतों द्वारा विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा। वह पुरुष उस सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। देवांगनाओं ने उसकी आरती उतारी और ऋषियों ने इंद्र का मुकुट उस पुरुष को पहना दिया। अपने इस अमर्यादा से दुखी होकर इंद्र विष्णु भगवान के समीप गए और सब हाल बताकर पूछा कि हे देवादिदेव, इस पुरुष ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वह मेरी उच्च पद को पाया? भगवान ने कहा, हे इंद्र, इसने न कोई यज्ञ किया और न कोई तप किया। इसने केवल गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक का नित्य पाठ किया है। 18वें अध्याय की ऐसी महिमा सुनकर इंद्र गोदावरी तट पर स्थित परमकालिका ग्राम में गए और 18वें अध्याय का नित्य पाठ प्रारंभ किया, जिसके कारण वह लौकिक सा पुण्य मुक्ति को प्राप्त किए।
इति श्री भगवद्गीता संपूर्णः। नमो भगवते वासुदेवाय। तरी व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट व चॅनेलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओजची नोटिफिकेशन येईल. राधे राधे.